ईश्वर का चमत्कार, अहंकार का अंत और सेवा का महत्व। एक सुंदर और शांत गांव में रमेश अपनी पत्नी माया और अपनी वृद्धा माँ सावित्री देवी के साथ रहता था। रमेश एक सीधा साधा मेहनती इंसान था जो दिन भर खेती और शहर की मंडियों में काम करके किसी तरह अपने परिवार का भरण और पोषण करता था। उसकी माँ सावित्री देवी अब काफ़ी वृद्धा हो चुकी थी। जीवन भर कड़े परिश्रम के कारण उनका शरीर जर्जर हो गया था और वे अक्सर बीमार रहने लगी थी। इस वजह से वे घर के कामों में माया का हाथ नहीं बटा पाती थी और अधिकांश समय अपने कमरे में खाट पर ही बिताती थी। माया स्वभाव से बेहद तीखी और अधीर और भौतिक सुख सुविधाओं की लालची महिला थी। उसे अपनी सास की बीमारी और उसकी निरंतर सेवा करना एक बहुत बड़ा बोझ लगता था। वह सुबह से शाम तक घर के कामों में खुद को व्यस्त पाती और सारा गुस्सा अपनी बूढ़ी सास पर निकालती। जब भी सावित्री देवी खांसती या पानी मांगती, माया के माथे पर बल पड़ जाते थे। वह अक्सर बड़बड़ाती, दिन भर बस खाट तोड़ना आता है, काम काज कुछ नहीं और सेवा 24 घंटे चाहिए। सावित्री सब कुछ सुनकर भी चुप रह जाती क्योंकि वे अपने बेटे का घर उजाड़ना नहीं चाहती थी। एक दिन जून के महीने में भीषण गर्मी पड़ रही थी। दोपहर का समय था और सूरज आग उगल रहा था। रमेश सुबह ही किसी काम से दूर दराज के शहर गया हुआ था। माया ने रसोई में अपने लिए और अपनी सास के लिए भोजन तैयार किया। उसने खुद के लिए थाली सजाई और आराम से बैठकर खाने लगी। उसी समय सावित्री देवी को कमजोरी के कारण बहुत तेज बुखार लगी। वे अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उन्होंने देखा कि माया मजे में भोजन कर रही है। भूख की तड़प में उन्होंने संकोच करते हुए बेहद धीमी और कांपती आवाज में कहा, बहू, आज सुबह से पेट में चूहे कूद रहे हैं। तुमने जो 2 रोटियां दी थी उससे पेट नहीं भरा। जरा एक रोटी और दे दो, बड़ी कृपा होगी। इतना सुनते ही जैसे माया के भीतर कोई ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने अपने हाथों का निवाला वापस थाली में फेंका और खड़े होकर जोर से चिल्लाई, बुढ़िया, तुम्हारा पेट है या कोई कुआं जो कभी भरता ही नहीं। दोपहर के 2 बजे रहे हैं, दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती हो, कोई काम धंधा नहीं करना है, फिर भी राक्षसों की तरह भूख लगती रहती है। 2 रोटी से पेट नहीं भरा? इस घर में कोई अनाज का गोदाम नहीं है और न ही मेरे पास फालतू का समय है जो हर घंटे तुम्हारे लिए रोटियां सेकती रहूं। तुम्हारी तबीयत पहले से ही खराब रहती है, जितना खाओ उतना ही बीमार पड़ोगी। जाओ, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। सावित्री देवी ने जीवन में कभी इतने कड़वे शब्द नहीं सुने थे। बहू के तानों के तीर उनके सीधे दिल पर जाकर लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की अलबिलर धारा बहने लगी। वे बिना एक शब्द बोले अपना सिर झुकाए वापस अपने अंधेरे कमरे में लौट गईं। उन्होंने उस दिन पानी पीकर अपनी भूख मिटाई और भगवान की मूरत के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, हे भगवान नारायण, मुझे इस अपमान भरे जीवन से मुक्ति दे दो या फिर मेरी इस बहू को समृद्धि दो ताकि वह किसी और बुजुर्ग का इस तरह दिल न दुखाए। शाम ढल चुकी थी।
आसमान में लालियाँ छा गई थी और ठंडी हवाएं चलने लगी थी। रमेश थक कर दफ्तर और मंडी का काम निपटा कर घर वापस आ गया था। वह हाथ मुंह धोकर बरामदे में बैठ गया। इधर माया रात के भोजन की तैयारी करने के लिए रसोई में गई। दोपहर के गुस्से के बाद वह थोड़ी शांत तो थी, लेकिन उसके मन में अब भी चिढ़ थी। उसने चूल्हा जलाया, तवे को गर्म किया और आटे की एक लोई बनाकर जैसे ही पहली रोटी तवे पर डाली और एक चमत्कार हुआ। तवे पर जाते ही वह साधारण आटे की रोटी अचानक सोने की तरह चमकने लगी। माया ने चौंक कर अपनी आंखों मली। उसने चमकीले से उस रोटी को लपेटा तो देखा कि वह पूरी तरह से शुद्ध चमकती हुई ठोस सोने की रोटी बन चुकी थी। माया की आंखें फटी की फटी रह गई। उससे लगा कि शायद उसका कोई भ्रम है। उसने तुरंत दूसरी लोई बनाई और उसे तावे पर डाला। वह भी रोटी भी तावे पर गिरते ही कड़क सोने में तब्दील हो गई। माया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगी, सुनिए जी, सुनते हो? जल्दी यहाँ आओ। देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। रमेश दौड़ते हुआ रसोई में आया और जब उसने थाली में सोने की दो चमचमाती रोटियां देखी तो वह भी अवाक रह गई। उसने रोटी को हाथ में उठाकर देखा। वह सचमुच भारी और चमकती सोना थी। माया नाचते हुए बोली, देखा अपने ईश्वर का चमत्कार। अब हमें इस गरीबी में जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इन रोटियों को शहर में बेचेंगे और बड़ा सा बंगला खरीदेंगे। मैं अब सोने के गहने से लद जाऊंगी। रमेश भी इस अलौकिक घटना को देखकर हैरान और अचंभित था। तभी कमरे से सावित्री देवी के खांसने की आवाज़ आई। दोपहर से भूखी होने के कारण उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। वह हिम्मत जुटाकर रसोई के पास आई और बोली, रमेश आ गया क्या? बहू, दोपहर से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है। बहुत तेज से भूख लगी है। मुझे भी एक रोटी दे दो। माया इस समय घमंड और अमीर होने के नशे में चूर थी। उसने अपनी सास की तरफ देखा और भाग्यपूर्वक हंसते हुए कहा, ले बुढ़िया, दोपहर में तो तुम साधारण रोटी मांग रही थी, अब तुम्हारी किस्मत खुल गई है। लो, आज तुम सोने की रोटी खाओ। यह कहकर माया ने बड़े घमंड से सोने की एक भरी रोटी सावित्री देवी के आगे फर्श पर फेंक दी। बुढ़िया माँ ने दुखी मन से झुककर उस सोने की रोटी को उठाने के लिए जैसे ही अपने कांपते हुए हाथों से छुआ, एक और अजूबा हुआ। वह सोने की रोटी माँ के छूने ही तुरंत वापस गेहूं की साधारण गरम और नरम रोटी में बदल गई, जिस सीधी खुशबू आ रही थी। यह देखकर माया हैरान रह गई। उसने सोचा, अरे यह सोना मिट्टी कैसे बन गया? उसने तुरंत थाली में रखी दूसरी सोने की रोटी को खुद उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही माया की उंगलियों ने उस सोने की रोटी को छुआ, वह रोटी पल भर में पिघलकर काली राख की ढेर में बदल गई। माया घबरा गई। वह दौड़ी दौड़ी उस डब्बे के पास गई जहां उसने अनाज और पैसे रखे थे। उसने जैसे ही अनाज के डब्बे को खोला, सारा अनाज देखते ही देखते मिट्टी और कड़क में तब्दील हो गया।
अलमारी में रखा रमेश के कमाए हुए थोड़े बहुत पैसे भी जलकर राख हो गए। पूरा घर धीरे धीरे कंकाली के अंधकार में डूबने लगा। माया जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी, हे भगवान, यह क्या हो रहा है? हमारा सोना राख क्यों बन रहा है? हमारा अनाज मिट्टी क्यों हो रहा है? यह कैसे चमत्कार है जो हमें बर्बाद कर रहा है? तब रमेश, जो सब कुछ चुपचाप देख रहा था, अपनी पत्नी के पास आया। उसकी आंखों में गंभीरता और दुख था। उसने माया के कंधे पर हाथ रखा और बेहद गंभीरता आवाज में कहा, माया, तुम अब भी नहीं समझी? यह ईश्वर का चमत्कार तो है, लेकिन यह तुम्हारी तिजोरियों भरने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी अंधी आंखों को खोलने के लिए है। तुमने दोपहर से जिस भूखी माँ को एक रोटी के लिए दुरकारा था, ईश्वर ने तुम्हें दिखा दिया कि इस संसार में असली धन सोना चांदी नहीं, बल्कि अन्य और अपनों का आशीर्वाद है। रमेश ने आगे से कहा, माँ के छूते ही वह सोना असली रोटी बन गया, क्योंकि माँ निश्चल और भूखी थी। उसका मन पवित्र है, लेकिन तुम्हारे भीतर लालच, अहंकार और बुजुर्गों के प्रति नफरत भरी है। इसीलिए तुम्हारे छूते ही वह धन भी राख बन गया। जिस घर में वृद्धा माता पिता भूखे पेट रोते हैं, उस घर में कुबेर का खजाना भी आ जाए तो वह मिट्टी बन जाता है। तुम्हारी नफरत ने ईश्वर के वरदान को भी श्राप में बदल दिया। रमेश की बात सीधे माया के अंतरात्मा में उतर गई। उसे अपनी दोपहर की कुदरता, अपनी सास का रोता हुआ चेहरा और अपना अहंकार साफ दिखाई देने लगा। उसे समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी भूल की थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। वह भागती हुई अपनी सास सावित्री देवी के चरणों में गिर पड़ी। उसने माँ के पैरों को अपने आंसुओं से भिगो दिया और चीखते हुए बोली, माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं धन और जवानी के घमंड में आंधी हो गई थी। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। मुझे समझ आ गया है कि माता पिता की सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई तीर्थ यात्रा नहीं है। अगर आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी तो भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। सावित्री देवी का दिल तो माँ का था। माँ कभी अपनी बच्चों से ज़्यादा देर रूठ नहीं रह सकती। उन्होंने तुरंत झुककर माया को अपने गले से लगा लिया, उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, उठो बहू, रो मत। सुबह का भूला अगर शाम को सही रास्ते पर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। नया सवेरा। जैसे ही सावित्री देवी ने अपनी बहू को सच्चे दिल से आशीर्वाद दिया और गले लगाया, रसोई में एक बार फिर बदलाव हुआ। वह राख की ढेर वापस समाप्त हो गई। अनाज के डब्बे फिर से शुद्ध गेहूं और चावल से भर गए और घर में जो कंगाली छाई थी वह दूर हो गई। हालांकि अब वहाँ कोई सोने की रोटी नहीं थी, लेकिन पूरे घर में एक असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो चुका था। उस दिन के बाद से माया पूरी तरह बदल गई। वह सुबह सबसे पहले उठकर अपनी सास के चरण स्पर्श करती, उसके बाद समय पर दवा और पौष्टिक भोजन तैयार करती। अब वह कभी चिढ़ती नहीं थी, बल्कि अपनी सास की कहानियाँ सुनती थी और उसकी सेवा को भी अपनी सबसे बड़ी पूजा मानती थी। रमेश का परिवार अब गांव का सबसे सुखी और सम्मानित परिवार बन गया था, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि माता पिता की संतुष्टि ही ईश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार है।